स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। इस वीडियो में हम ये 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं, एम्प्टी सेट, और ये चारों आपके एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड है। एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट। ठीक है, इन चारों में 1 बाय 1 देखते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है, नाम से क्लियर होगा। एम्प्टी मतलब खाली, खाली मतलब नल। दूसरा नाम होता है इसका नल सेट, या फिर एक नाम और होता है वॉइड सेट। तो ये सब एक ही थैली के कट्टे बट्टे हैं। नल सेट बोलो, वॉइड सेट बोलो, एम्प्टी सेट बोलो, सब एक ही बात है। एम्प्टी मतलब खाली। तो ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, सीधी सी बात है बिल्कुल। एम्प्टी सेट किसे बोलेंगे, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे हमें। जैसे नल सेट को समझने के लिए मैंने बोर्ड पर 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। नल सेट मतलब खाली, जिसके अंदर कुछ भी ना हो। तो सेट क्या बताया था, सेट दरअसल एक लिस्ट होती है। सेट एक कलेक्शन होता है कुछ वेल डिफाइंड डाटा का। तो यहाँ पर भी हमने डिफाइन तो कर रखा है और बिल्कुल वेल डिफाइन भी है। जैसे तुम सेट ए को देखो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 0। मतलब इसमें हमें ये देखना है कि 0 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर होते होंगे, 0 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, आप उन सब का कलेक्शन कर लोगे। अब 0 से छोटे नेचुरल नंबर कितने हैं, तो आपका आंसर आएगा सर होते ही नहीं है कुछ भी। तो 0 से छोटे नेचुरल नंबर कुछ भी नहीं होते, मतलब ये नल सेट हो गया कि इसके अंदर लिखना तो पॉसिबल है। आप ये मानो कि जैसे होता है ना कि कागजी कार्रवाई है खाली, कि ये चीज़ बस कागजों में तो हो रही है, बाकी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, कि इस टाइप का कोई नेचुरल नंबर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये कहलाएगा नल सेट। अब जब ये नल सेट है, जैसे मैंने ब्रैकेट बनाया और आपको कहा बेटा अब इन ब्रैकेट के अंदर आप ऐसे नंबर लिखो, ऐसे नेचुरल नंबर लिखो जो 0 से कम हो। अब आपने ब्रैकेट बनाकर उसमें नंबर लिखने स्टार्ट किए, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, तो खाली ब्रैकेट रह जाएगा। खाली ब्रैकेट यानी बिल्कुल एम्प्टी, इसीलिए ये कहलाता है एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट। और इसे एक वर्ड आएगा फाई, PHI, फाई। 0 बना के ऐसे कट कर दो, आपकी बुक के अंदर भी दिया होगा फाई। जब आप बुक में पढ़ोगे फाई रीड करते हैं इसे, PHI यानी फाई। तो फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है नल सेट को। तो ये सेट क्या होगा, ये सेट हो जाएगा फाई। फाई मतलब नल सेट। ओके, अब सेट बी की अगर हम बात करें, बी सेट पढ़िए, लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल मंथ्स स्टार्ट विद लेटर जे, कि महीने के ऐसे नाम लिखने हैं, जैसे जनवरी फरवरी, जनवरी जे से हुआ, फरवरी एफ से हुआ, ऐसे नाम लिखने हैं जो एक्स से स्टार्ट होते हो। तो मंथ नेम टोटल 12 होते हैं, उन 12 में कोई एक्स से स्टार्ट होने वाला है कोई, तो कोई भी नहीं है। मतलब इसका ब्रैकेट अगर बी की हम बात करें तो इसमें भी हमें एक भी महीना नहीं मिलेगा, हमें एक भी मंथ ऐसा नहीं मिलेगा जो यहाँ पर हम लिख सकें, इसलिए ये भी रह जाएगा फाई। फाई मतलब नल सेट। ओके, सेट सी की बात करके देखते हैं। सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हुज एज इज मोर देन 25 ईयर। मतलब आपकी क्लास के ऐसे बच्चों के नाम लिखने हैं आपको। सी के अंदर आपकी क्लास के ऐसे बच्चों के नाम लिखने हैं जिनकी एज 25 साल से ज़्यादा हो। तो मैं आपकी क्लास में बच्चों को बोलूँगा कि बेटा खड़े हो, 25 साल से ज़्यादा वाले बच्चे, तो कोई होगा खड़ा? कोई भी नहीं होगा, क्योंकि 25 साल से ज़्यादा वाले बच्चे शायद तुम्हारी क्लास में हो नहीं। हो सकते हैं एक आधा बूढ़ा बुजुर्ग कोई बैठा हो तो अलग बात है, पर बाकी मुझे लगता नहीं कि 25 साल से ज़्यादा वाले कोई होंगे आपकी क्लास में। तो नल सेट इस तरीके से होते हैं। जैसे आप एक्सरसाइज 1.2 खोलोगे, एक्सरसाइज 1.2 में भी पहला क्वेश्चन में यही देखना है कि ये नल सेट है कि नहीं। पहले में 4 पार्ट दे रखे हैं, मैं 1-2 इनमें से ले लेता हूँ। जैसे हमें बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि ये नल सेट हैं कि नहीं है, हमें बस ये चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। जैसे अगर हम इसकी बात करें, सेट ऑफ ओड नंबर डिविजिबल बाय 2, तो 2 से कटने वाले ओड नंबर आप बताओ। 2 से कटने वाले ओड नंबर होंगे कोई भी नहीं होंगे, क्योंकि जो 2 से कट गया उसे तो इवन बोलते हैं हम। तो जो 2 से नहीं कटेगा उन्हें तो ओड बोलते हैं। तो 2 से कटने वाला ओड नंबर कोई भी नहीं होता है, इसलिए ये वाला सेट हो जाएगा नल सेट। नल सेट यानी कि 5। अब इसकी बात करते हैं थर्ड पार्ट, x इज अ नेचुरल नंबर, और फिर आगे लिखा हुआ है x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। मतलब हमें ऐसा नंबर देखना है, एक ऐसा नेचुरल नंबर देखना है जो 5 से कम हो, 5 से कम हो एंड 7 से ज़्यादा हो। ऐसा नंबर जो 5 से कम हो और 7 से ज़्यादा हो, कौन सा हो सकता है? ऐसा नंबर जो 5 से कम हो और 7 से ज़्यादा हो। जैसे सपोज अगर मैं 5 से कम 4 की बात करूं, तो ये 4 5 से तो कम है, लेकिन ये 7 से ज़्यादा नहीं है, तो 4 भी नहीं हो सकता।
अगर हम 6 की बात करें तो 6 5 से कम है ही नहीं, इसे भी नहीं हम ले सकते। तो इस टाइप का नंबर जो 5 से कम और 7 से ज़्यादा हो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जब ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो ये भी एक नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है नल सेट? चलो, नल सेट के बाद आपका आ जाता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट। इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। बिल्कुल सब कुछ नाम से ही क्लियर है। फाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। ध्यान देना मेरी बात को, ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो वो फाइनाइट कहलाएगा, और ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो वो इनफाइनाइट कहलाएगा। एक दो एग्जांपल देखिए इसके भी, जैसे इनसे कुछ क्लियर होगा फाइनाइट और इनफाइनाइट। बस ये याद रखना, फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब ये है कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे वो फाइनाइट सेट कहलाएगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। इसमें काउंटेबल और नॉन काउंटेबल में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि जिसे आप गिन ना सकते हो, जैसे कि इनफाइनाइट का मतलब ये होता है जहाँ पर आप पहुँच ही नहीं सकते, एंड है, बिल्कुल एंडलेस है। ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, लेकिन उन्हें हम इनफाइनाइट नहीं कह सकते। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले आप सबसे लास्ट देखिए, लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स ऑन द अर्थ। अब लिविंग एनिमल्स अर्थ पर बहुत सारे होंगे, शेर, चीते, सांप, चींटी, इंसान, बंदर, मतलब गिन ही नहीं सकते आप, इतने सारे होंगे लिविंग एनिमल्स, लेकिन होंगे फाइनाइट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एंडलेस होंगे। कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए कि ये वाला जो सेट होगा ये सेट फाइनाइट सेट कहलाएगा, क्योंकि इनको भले ही गिनना पॉसिबल ना हो, लेकिन ये जितने भी होंगे संख्या में बिल्कुल लिमिटेड ही। मतलब कभी ना कभी तो एंड होगा, कभी ना कभी तो एंड होगा इनका। अगर हम बिल्कुल टुकड़ों में डिवाइड करके कि हम गांव वाइज बांट दें या कैसे भी हम करके एक एक को अगर काउंटिंग करवाएं तो कभी ना कभी इनकी काउंटिंग का एंड जरूर होगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आके हो, लेकिन एंड जरूर होगा। लेकिन जो इस टाइप के होते हैं, जैसे ये वाला सेट आप देख सकते हो, ये नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 से लेकर पूरा इन्फिनिटी तक। आप इन संख्याओं को कभी ख़त्म नहीं कर सकते। आप कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या लिखिए, आप पीढ़ी दर पीढ़ी लिखते रहिए, ये संख्या लिखने का क्रम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आप बाद में जैसे कोई कहे ख़त्म हो गया, आप बाद में एक 1 और लिख दो, लो जी और आ गया, फिर और आ गया, फिर और आ गया। तो कोई संख्या कितनी भी बड़ी लिखी जा सकती है, यानी नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक हो सकता है। आप आखिरी वाला नेचुरल नंबर लिख ही नहीं सकते। इसी तरीके से इंटीजर्स, ये सब भी क्या है, इनफाइनाइट हैं। रियल नंबर इनफाइनाइट है, आप लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो आखिरी वाला इंटीजर, आखिरी वाला नेचुरल नंबर, सबसे लास्ट रियल नंबर क्या होगा वो नहीं आप लिख सकते, तो वे कहलाते हैं इनफाइनाइट। लेकिन कोई कहने लगे कि सिर के बाल, ऊट पटांग से क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, सर जी सिर के बाल हैं, सिर के बाल बताओ फाइनाइट सेट है इनफाइनाइट सेट है? तो वो फाइनाइट सेट होगा। ठीक है ना, आप गिन सकते हो, आप 2 का गुच्छा बनाओ, उठा के अपना गिन लो, उनको गिने जा सकते हैं। इनफाइनाइट नहीं है, आसमान के तारे इनफाइनाइट सेट नहीं है, फाइनाइट सेट है। ओके, फिर सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर तो फाइनाइट होगा, क्योंकि साल के जो महीने होते हैं 12 ही होते हैं, बिल्कुल आराम से गिन लोगे उनको। ये सेट इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि लास्ट का नंबर हम नहीं लिख सकते, बिल्कुल इन्फिनिटी तक जाएगा, बहुत बड़ी संख्या होगी, लिख ही नहीं सकते, इतनी बड़ी होगी। सेट ऑफ ऑल इंटीजर लेस देन 100। अब इसकी बात करें कि सारे इंटीजर जो 100 से कम होंगे। अब अगर हम 100 से कम इंटीजर लिखें, देखो 100 से कम लिखने, 99 लिख दिया, 98 97 कहाँ तक लेके आओगे आप, 1 0, फिर निगेटिव में भी तो जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। -1 -2 -3 ऐसे कहाँ तक आप लिख पाओगे, पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर है ये बात, ये सेट इनफाइनाइट सेट होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ओके, सेट ऑफ ऑल इंटीजर लेस देन 100 से छोटे वाले पूरे इनफाइनाइट तक जाएंगे, इधर नेगेटिव में इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। लेकिन जैसे ही हम नेचुरल नंबर पे आते हैं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो 100 से छोटे छोटे नेचुरल नंबर में आपको यही स्टॉप लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर निगेटिव में होते ही नहीं है। तो ये वाला सेट कैसा हो जाएगा, ये सेट आपका फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट, क्योंकि इसके अंदर 99 एलिमेंट होंगे टोटल, 100 से छोटे 99 नेचुरल नंबर होंगे। ये वाला मैंने आपको बता ही दिया, फाइनाइट सेट होगा। तो उम्मीद है फाइनाइट इनफाइनाइट का फंडा कुछ क्लियर हुआ होगा।
अब एक रह जाता है इक्वल सेट वाला। इसमें इक्वल सेट के बारे में सुनिए। इक्वल सेट वे सेट होते हैं जिनकी हर एक एंट्री इक्वल हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्री, यानी किसी एक सेट में जितने एलिमेंट हैं दूसरे सेट में भी उतने ही होने चाहिए और सेम वही एलिमेंट होने चाहिए जो पहले सेट में है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सेट ए को देखिए, इसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट डिसाइड किए हमने 1 4 6 9। अगर हम सेट बी को देखें, इसके अंदर भी यही 4 एलिमेंट हैं 1 4 6 9। सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ, एंट्रीज वही हैं, एलिमेंट वही है। तो जब सेम एलिमेंट हो दो सेट के अंदर, अगर सेम एलिमेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट तो उतने होंगे क्योंकि 4 एलिमेंट हैं, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, और वे जो एलिमेंट हैं, जो एंट्रीज हैं, वे सारी भी सेम होनी चाहिए। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, किसी को कहीं लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्डर आगे पीछे हो जाए तो दोनों सेट इक्वल सेट कहलाते हैं। क्लियर है? इक्वल सेट का एक और देखिए, जैसे अगर मैंने कोई सेट ए लिया, ए में लिख दिया हमने 4 2 9 5, और बी सेट में भी हमने यही एलिमेंट लिख दिए, बट कुछ भी उठा के रैंडमली ऑर्डर चेंज कर दिया इनका, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों सेट इक्वल कहलाएंगे। तो यहाँ भी ए इक्वल टू बी होगा और यहाँ भी ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है, क्लियर दिख भी रहा होगा। अब मैं कोई नई बात तो बता नहीं रहा हूँ, वही घिसी पिटी सी बातें। इस चैप्टर में बोरिंग है ये, थोड़ा सा मज़ा नहीं आता ना इसको पढ़ने में ना पढ़ाने में। चैप्टर कैसा लग रहा है वैसे तुम्हें ये चैप्टर? जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, बुक में सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, पूछ रहा है कि ए और बी दोनों इक्वल हैं कि नहीं। 4th क्वेश्चन में यही सारी बातें हैं। अब 4th का 3rd पार्ट आप देखिए, मैं कर देता हूँ। अब जैसे इसमें ये दोनों सेट देखिए, सेट ए रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बी आपका सॉरी मैं भूल जाता हूँ, सेट बी हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, ये रोस्टर फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को आप रोस्टर में कन्वर्ट कर लो, मतलब दोनों सेम में बना लो, तभी आप आइडिया लगा पाओगे कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं। तो ये सेट बिल्डर से रोस्टर बनाओ। लिखा हुआ है एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, हमें प्लस वाले इवन इंटीजर लिखने हैं और x की वैल्यू 10 या 10 से कम भी रखनी है, मतलब 10 से ज़्यादा नहीं लेनी। तो जब प्लस वाले इवन इंटीजर लिखेंगे 2 4 6 8 और 10 ये लिखे जाएंगे, क्योंकि 10 से ज़्यादा नहीं लिखना, लेस देन और इक्वल का निशान भी है 10 पर, तो 10 को भी लिखेंगे हम यहाँ पर। तो 2 4 6 8 और 10 ये आ गई, ये सेट बी आया। अब सेट ए को देखो, क्या सेट ए और सेट बी की हर एक एलिमेंट सेम है? तो दोनों की हर एक एंट्री सेम है, हर एक एलिमेंट सेम है दोनों का, इसीलिए सेट ए बराबर सेट बी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये दोनों इक्वल सेट होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है। 5 का फर्स्ट भी बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। 5 के फर्स्ट में एक सेट लिखा है ए सेट लिखा है 2,3 और बी सेट अजीब सा लिख दिया उसने, लिख दिया यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब आपने 11th में मैथ चूज किया है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आती होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का वैसे तरीका क्या है कि आप 6 के ऐसे फैक्टर करोगे जिन्हें प्लस कर दें तो 5 हो जाए, वो मिल जाएंगे 3 और 2, 3 2 6, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। एक बार सोल्व करेंगे तो x प्लस 2 x प्लस 3 ये दो फैक्टर आएंगे और यहाँ से x की एक वैल्यू -2 और एक वैल्यू -3, दो वैल्यू आपको मिलेंगी। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, मतलब इस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन आता होगा, जो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वही x की वैल्यू आप लिख दोगे। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है -2 एंड -3, तो इसका आंसर ये होगा b का -2 एंड -3 जब आपने इसे रोस्टर फॉर्म में, और a दे रखा है 2,3, तो दोनों सेट इक्वल आए? नहीं आए, दोनों की एंट्री अलग अलग है, इसलिए दोनों सेट इक्वल नहीं है। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सारे सेट दे रखे हैं A B C D E F G H वगैरह, उनमें से इक्वल ढूंढने हैं, कौन सा किसके इक्वल है, A किसी के इक्वल है क्या, B के इक्वल कौन सा है, हमें इक्वल सेट ढूंढने हैं, वो आप ढूंढ लोगे। इस पूरी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज कर देना। ओके, तो इसमें इतना ही बताना था बस।